ओम शांति। अव्यक्ति मिलन के अनुभव की विधि। प्रेम स्वरूप बच्चे ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। यह सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। कौन सी आशाएं? कौन सी आशाएं पूर्ण होने का समय आ गया? अव्यक्त वतन का अनुभव करने का। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। एक होता है दिव्य दृष्टि का अनुभव, साक्षात्कार, और ये है अलौकिक। अंतर क्या है? संदेशियां जाती थी वतन में, जो भी उनको साक्षात्कार होते थे वो मैसेज लाके यहाँ देती थी सूक्ष्म वतन के। ये है स्वयं अव्यक्त सूक्ष्म वतनवासी बन जाना। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे। वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। कौन सा सहज तरीका? अमृत वेले खास उस संकल्प से बैठना। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रेहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रेहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते थे, वैसे ही बहुत गूढ़ गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है। कौन सी? मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे।
वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज़ पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज़ पहुंचती है वह सुन के हर्षाता रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही हैं? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो, तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं। पूछा, शिव बाबा का नहीं है? बाप दादा का है। जैसे हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं। या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे, आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने? अगर हम ऐसा बन सकते हैं तो बाप ऐसा क्यों नहीं बना? यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वह बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य वह बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है। टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना। टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शो केस में शक्तियों और पांडवों का आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। किसको आना है शोकेस में? शोकेस क्या होता है? हाँ, ये जो म्यूजियम तैयार होगा ये है शोकेस, जहाँ शक्तियों और पांडवों को आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो जाए। खत्म हो, लेकिन जल्दी होगी। हम चाहें कि ड्रामा जल्दी खत्म हो जाए, हो सकता है, होगी या हो सकती है। भाभी जो बनी हुई है वह तो बनी ही रहेगी, लेकिन बनी हुई भाभी में यह इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य
पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा की सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। बनना तो है ना, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। क्या लक्ष्य दिया? क्या लक्ष्य? कितनी शक्ति है बच्चों में? हाँ, इसलिए नाम क्या रख दिया? अव्यक्त मधुबन। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हरेक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। अभी क्या करना है? कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वह भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए? कहाँ से मिलने आते हैं? कहाँ यह संदेश भेजते हैं? क्यों भोग लगाते हैं? इसका भी राज है। क्यों कहा गया था? इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चों को क्या किया जाता है? वह चीज उनकी आंखों से छिपाकर यह कहा जाता है कि है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। क्या होने लगा था? संदेशियां वतन में जाती थीं, तो पहले तो वतन के नज़ारे दिखाते थे, फिर बाद में क्या किया? सूक्ष्म वतन को खत्म कर दिया। तो बच्चों के अंदर प्रश्न पैदा हुआ कि ऐसा क्यों? तो उसमें क्या डर था? जब संदेशी में ध्यान में जाती थी तो उनमें माया प्रवेश हो जाती थी, और अगर वो वैसे ही नज़ारा चलता रहता तो भयंकर माया प्रवेश होकर उनको कहीं ना कहीं ले जाती। इसलिए बहुत ज़्यादा ये डर था कि संदेशियों के द्वारा बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए सूक्ष्म वतन का पार्ट बीच में बोला कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं। इसलिए तो कहा जाता है, हाँ, तो वह चीज़ आंखों से छिपाकर यह कहा जाता है कि है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। इस रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे यह सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव यह नहीं कि अगर बच्चों से चीज़ छिपाई जाती है तो वह चीज़ खत्म हो जाती है। नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज़ से छुड़ाने की। तो यह भी युक्ति की। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे? तो ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने की बजाय
स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह यथार्थ है। कमाई किसमें है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। इसलिए यह सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा क्यों कहा था और अब क्या है? सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो। सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। वह कमाई नहीं, कौन सी? वह कोई कमाई नहीं है, कौन सी? हाँ, संदेशियों सूक्ष्म वतन में जाती हैं, वहां के नज़ारे देखती हैं, वो मैसेज ला के देती हैं। उनमें बताया टाइम वेस्ट होता है उतना, लेकिन तुम जो सूक्ष्म वतनवासी होते हो, तुम्हारे जो अलौकिक अनुभव हैं, इनमें कमाई है। तो यह कमाई भी है और अनुभव भी। तो सबसे बड़ा अनुभव क्या होगा इसमें? हाँ, जब तुम सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हो, सबसे बड़ा अनुभव कौन सा करते हो? हाँ, डायरेक्ट बाप से अव्यक्त मिलन। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वह अच्छा, या एक ही चाहते हो? और कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए। लेकिन वह चले गए हैं? पूछा। मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। कहाँ रुके हुए हैं बताओ? ये भी एक सजा हो गई। अकाले मृत्यु हुई तो कहाँ रुकना पड़ा? सूक्ष्म वतन में। अब बच्चों के इंतजार कर रहे हैं। पूरी बारात तैयार हो निराकारी स्टेज में, तो साथ साथ चले। बारात के बिगर अकेले जा सकते हैं? बारात तैयार है? यही सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में भी अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, और फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, अभी भी हाथ और साथ ना छूटे, कभी भी ना छूटे। तो बच्चों का भी वायदा है, तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा? जन्म होगा किसका? ब्रह्मा बाबा का। जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा? किसका जन्म हुआ? कैसे जन्म हुआ?
जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे ब्रह्मा बाबा की जन्म होगा? प्रश्न पूछा तो मम्मा ने जन्म ले लिया। ओम राधा ने शरीर छोड़ा, हाँ, तो उसके लिए बताया संदेशियों ने। एक पहले तो बताया कि नेपाल में जन्म लिया, फिर दिल्ली का भी बताया, लंदन का भी बताया। तो वैसे ही पूछा कि जैसे मम्मा ने जन्म लिया क्या वैसा जन्म होगा? आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं तो आने वाले काल को नहीं जानते। आपके मन में विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो। क्या होना चाहिए? ब्रह्मा बाबा का इस फूल में जन्म होना चाहिए या सूक्ष्म वतनवासी बनना चाहिए? पूछा, बच्चों से प्रश्न पूछा। जैसे मम्मा का जन्म हुआ वैसे जन्म होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वतनवासी बन जाए। जैसे मम्मा का हुआ जन्म वैसे जन्म नहीं होना चाहिए? आपको नहीं मालूम पड़ा, पूरी एडवांस पार्टी जान दी है। हाँ, जैसे मम्मा का हुआ वैसे बेहद का जन्म। हाँ जी, हाँ, अरे पार्ट तो बजा रहे हैं ना किसी में प्रवेश होके। तो जवाब निकल आएगा। हाँ वा ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। अभी तो सत्युग आया नहीं है, अभी स्थूल में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? बाबा ने भी उनको घुमाया। हलचल तो नहीं चल रही है, यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों में खेलते हैं, तो यह भी एक खेल है। बाप तुम बच्चों के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारी बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पार्ट है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ हैं ही। समझ गए? इनका जन्म अभी नहीं होना है, अभी तो तुम्हारे साथ ही पार्ट है। तो एडवांस पार्टी में क्या अनाउंसमेंट थी? कब होगा इनका जन्म? 18 में। पहले 2000 के आसपास तो स्थूल रूप में जन्म बताया था, फिर 2006-7 में बताया प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा राधा कृष्ण का। तब तक स्थापना का पार्ट है, तब तक अव्यक्त रूप से आपके साथ है ही। समझ गए? वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इस रीति वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वह करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी। वही वतन में रूह रेहान चली। आप सभी के मन में तो होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है, कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। बेसिक में आज तक सुनाया, बोला कुछ समय के बाद सुनाएंगे। सुनाया?
सुनाया तो नेपाल का मैसेज। नेपाल में जन्म लिया मम्मा। नेपाल में, हाँ, और दिल्ली में, और फिर लंदन में। लेकिन बेहद में हम बच्चे जानते हैं, एडवांस के बच्चे जानते हैं कि इसका रहस्य क्या है। तो मम्मा ने जो जन्म लिया था नेपाल में, दिल्ली में, अब मम्मा का प्रत्यक्षता की शुरुआत है। ये जो 2018 है, ये है प्रत्यक्षता की शुरुआत। स्थापना के कार्य में भी मददगार हैं, लेकिन भिन्न नाम रूप से। अच्छा, अब तो टाइम हो गया है। आज वतन से दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं। आपने देखा, भंडारे का चक्कर लगाया? हाँ, इधर किसी ने देखा भंडारे का चक्कर लगाया? हाँ? इधर आज कब की बात की? अमृत वेले सुबह की बात की ना। सवेरे बहुत खुशबू आ रही थी, विशेष रूप से भंडारा बन रहा था। किसने अनुभव नहीं किया? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? आज ये जो बेहद का भोजन है, याद का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बाप की तरफ से विशेष साकाश थी किन्हीं बच्चों को। क्या था आज? विशेष, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भले ही बच्चे ना ले रहे हो, हम नहीं, जाओ, क्यों, एक आध दिन की बात है, फिर वैसे की वैसे। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेशल बाबा ने जैसे कि बच्चों को आज साकाश दे रहे थे। तो खुशबू आ रही थी। यह स्नेह ही अविनाशी बनता है। अविनाशी स्नेह है ना। ये जो स्नेह है, ये विनाशी है या अविनाशी है? पक्का? अच्छा, बच्चों को तो लगा ये विनाशी है, ये लॉलीपॉप, इनका कोई भरोसा नहीं। आज बहुत बढ़िया खिला दी, तो कल फिर बोलेंगे ठीक है अपनी मेहनत करो। हाँ? तो बच्चे क्या कहते हैं, हमको नहीं चाहिए ऐसी लॉलीपॉप। है, आप तो अपने पास रखो, देना है तो परमानेंट दो। है? नहीं ऐसा कब तक बहले? तो बाबा ने पूछा। तो स्नेह ही अविनाशी बनता है। अविनाशी स्नेह है ना। पूछा, याद हरेक की पहुंचती है, उसका रेस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। वाह, क्या कहा? जैसे भी टूटी फूटी याद है तुम सब बच्चों की, कहाँ? वतन में पहुंचती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। आप लोगों को एहसास हो कि बाबा भी स्पेशल मेरे को साकाश दे रहे हैं, या मेरे लिए बाबा क्या कहें, खास मुलाकात मेरे से कर रहे हैं, उसका अनुभव हो। रेस्पॉन्ड फौरन मिलता है। हाँ? ऐसा नहीं कि मैं बहुत देर से बैठे हूं या बैठा हूं, इतना बढ़िया, आज ऐसा कुछ बाबा की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है। क्या बोला? फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रेस्पॉन्ड मिलता था, तो रेस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी उस रेस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। आप तो और ही ज्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? अभी बाप अव्यक्त हुए हैं तो कौन सी क्वालिटी बढ़ गई है? व्यक्त और अव्यक्त में अंतर क्या है? हाँ, अव्यक्त में तो एक बेहद की सेवा होती है, व्यक्त में तो एक लिमिट में है, एक स्थान पर ही जाया जा सकता है। क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वह यह है, पहले तो बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूं। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। जितने भी बच्चे हैं, एक सेकंड में बाबा सब बच्चों को इमर्ज कर लेता है। इसलिए कहते हैं
कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। कौन सा विघ्न? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूं। यह मैंपन का आना, इसको कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों से आगे चलकर विघ्न आएंगे, माना मैंपन का ये विघ्न ज्यादा आएगा। लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिर अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप से आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है? क्या शिक्षा दी? यही कि निरहंकारी और नम्रचित्त होकर एक दो में प्रेम से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुवन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आता जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था, वह ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। जब बाबा ने शरीर छोड़ा, सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया, स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। फिर वहां साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। कौन सा सतयुग? अभी अव्यक्त में मिल रहे हैं, फिर कहाँ मिलेंगे?
साकार में सतयुग में मिलेंगे। कहाँ, कब, कैसे? विनाश के बाद, हाँ, संगम युग में, जो संगम युग स्वर्ग है उसकी बात। वह सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। 2018 में क्या करना है? अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप यादगार है, पता है? ज्वाला देवी भी है। वह कौन सी है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। कितना समय दिया है इसको भस्म करने के लिए? 9 मास में हो जाएगा पक्का। और तो नहीं समय मांगेंगे। विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप का नमस्ते। ओम शांति।